नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप लोगों का बुक टू स्क्रीन में। ये एक जर्नी है पेपर से लेकर पर्दे तक, कैसे एक किस्सा सेलुलॉइड पर उतरता है और कैसे किताबों में लिखे डायलॉग्स, चरित्र और इमोशंस सिनेमा के जरिए हमें परोसे जाते हैं। हम हर बार की तरह कोशिश करेंगे कि फिल्म और गानों के पीछे छुपी गहरी बातों को आप तक पहुंचाए। और आज जिस गाने पर हम रोशनी डालेंगे वो है 1936 में देवदास मूवी का अमर गीत, ना आया मन का मीत उमरिया बीत गई सारी। ना आया मन का मीत उमरिया बीत गई सारी, उमरिया। देवदास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवेल से अडॉप्टेड है और इसके गानों के जरिए हमें मिले पंडित केदारनाथ शर्मा जी एज अ लिरिसिस्ट। अगर आप पंडित केदारनाथ शर्मा जी का विकिपीडिया पेज चेक करेंगे तो पाएंगे कि देवदास के बाद उन्होंने एक भी मूवी में गाने नहीं लिखे टिल हिज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर खुदा हाफिज, रिलीज्ड इन 1983। देवदास के गानों का इतना गहरा असर होने के बावजूद हम उनके लिरिक्स राइटिंग से इतने साल वंचित रह गए। जो भी हो, नुकसान तो हमारा ही है। आज हम जिस गीत की बात करेंगे वो गीत भी फिल्म में एक फकीर गाता है। देवदास में इस बैरागी का एक बहुत ही अहम रोल था, चाहे वो कैरेक्टर्स के मन का दर्पण हो या कोई डीप फिलॉसफी रिलेटेड टू लाइफ और इवन डेथ। उमरिया बीत गई सारी। फकीर के गानों से हमें मूवी का जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है वो स्पष्ट होता था। देवदास, जैसा कि आप सब जानते हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ी है या मूवी देखी है, कि वो एक अपर कास्ट से थे और पारो या पार्वती उनके कंपैरेटिवली लोअर कास्ट से थी। इस क्लास डिफरेंस की वजह से देवदास के पिता उनकी शादी के लिए सहमति नहीं देते। देवदास भी अपने परिवार की मर्यादा या रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए पीछे हट जाते हैं। वो पार्वती को चिट्ठी में लिखते हैं कि वो उसे भूल जाए क्योंकि अब उनका मिलन संभव नहीं है। पार्वती, मैं अपने खानदानी रस्म रिवाज को तुम्हारी मोहब्बत के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। इसलिए तुम मुझे भूल जाने की कोशिश करो जैसे कि मैंने की। एक टाइमलेस क्रिएशन वो होता है जो उस समय पर, जिस समय वो लिखी गई थी, उस टाइम पे ये बहुत ही मॉडर्न और बॉर्डर लाइन आपको लगेगा कि ये सारे सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक कर रही है। लेकिन विथ टाइम ग्रेजुअली ये एक्सेप्ट की जाती है सोसाइटी में। पारो का देवदास को प्रेम निवेदन करना, वो भी रात में, 1936 के टाइम पे ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है। देवदास डर के मारे उसका प्रेम एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सोसाइटल प्रेशर, अपने माता पिता का प्रेशर उसको इस दबाव में एकदम झंझोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक डर जाता है और पीछे हट जाता है। अब आप देखें कि लड़की जो है वो अपना बोल्डली मूव ले रही है, लेकिन देवदास पीछे हट रहे हैं। ये कंटेम्प्ररी, आज के समय में तो आपको ये मॉडर्न लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग चीज थी। मन का मीत उमरिया बीत गई सारी। देवदास के ना आने पर पारो के अंदर का दर्द इस गाने में व्यक्त किया है पंडित केदारनाथ शर्मा जी ने। ना आया मन का मीत उमरिया बीत गई सारी, जिसे पारो ने अपना जीवन साथी माना, वो कभी लौट कर नहीं आया। उसकी पूरी जवानी उसी के इंतजार में निकल गई। आहट पाकर कोई कहते हैं लोगों आते हैं। आहट पाकर कोई जरा सी कहते हैं लोग वो आते हैं। जरा सी आवाज होती है तो लगता है शायद वो आ गया है। लोग कहते हैं वो आएगा जरूर, तुम इंतजार करना, पर वो कभी नहीं आता। देवदास कभी नहीं आता। धोखा खाने वाले नैना हरदम धोखा खाते हैं। पारो की आंखें हर वक्त देवदास को देखना चाहती हैं, देवदास को देखने का भ्रम पालती हैं, लेकिन हर बार धोखा ही मिलता है। धोखा खाने वाले नैना हरदम धोखा खाते हैं। इस आशा और निराशा में सब रही उमरिया बीत, कभी उम्मीद कभी निराशा। इसी झूले में जिंदगी काफी आगे निकल गई है।
नहीं पड़त मोहे पी बिन चैन, बिना देवदास के पारो को सुकून नहीं मिलता, उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। नाही पड़त मोए पी बिन चैन, पी के दर्द को तरसत नैना। पी के दरस को तरसत नैन, उसके नैना सिर्फ एक बार फिर से देवदास को देखना चाहते हैं। वो मिलन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। पल पल छिन छिन ढलते ढलते गई उमरिया बीत, समय धीरे धीरे निकल गया है, पल पल टूटे हुए सपनों के साथ पूरी जवानी चली गई है। पल छिन छिन ढलते ढलते गई उमरिया बीत। ये गीत एक छोटी सी चिट्ठी से पैदा हुए दर्द को दिखाता है। पारो का इंतजार और उसका अंतर्युद्ध। पारो जो अपना सब कुछ छोड़कर देवदास के पास आ गई थी, उसको देवदास ने सामाजिक दबाव की वजह से स्वीकार नहीं किया। इसकी पीड़ा का पूरा निचोड़ इस गाने में व्यक्त किया है पंडित केदारनाथ शर्मा जी ने। आशा करते हैं कि आपको ये एनालिसिस हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय, आपको ये गाना कैसा लगता है, और क्या आप भी सोचते हैं कि पंडित केदारनाथ शर्मा जी को कुछ और ऐसे ही अमर गीत लिखने चाहिए थे। बने रहिए हमारे साथ बुक टू स्क्रीन में, फिर मिलेंगे।